हाय फ्रेंड्स, आज की कहानी को जब मैंने पढ़ा और इस कहानी में बताई गई बात को मैंने आंख बंद करके सोचा तो ऐसा लगा कि मैं पॉजिटिविटी से भर गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अगर इस बात को आंख बंद करके सोचेंगे तो आप भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। दोपहर का वक्त था। शंभुनाथ जी किसी काम से बैंक गए। वहां पर उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जिनके हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रहे थे। शंभुनाथ जी को लगा शायद वो पेन ढूंढ रहे हैं। अपना पेन दिखाते हुए उन्होंने पूछा, क्या आप पेन ढूंढ रहे हैं? बुजुर्ग बोले, नहीं, मैं पैसे निकालने वाली स्लिप बुक ढूंढ रहा हूं। मेरे हाथ कांपते हैं बीमारी की वजह से, इसलिए मैं स्लिप भर नहीं सकता। क्या स्लिप भरने में मुझे मदद मिलेगी आपकी? शंभुनाथ जी ने कहा, बिल्कुल मिलेगी। बुजुर्ग से पूरी जानकारी लेकर उन्होंने स्लिप बुक भर दी और स्लिप उन्हें पकड़ा दी। फिर वो अपने काम में लग गए। बुजुर्ग ने पैसे निकाले और फिर वो शंभुनाथ जी के पास पहुंचे और कहा कि क्या ये पैसे आप गिन देंगे? शंभुनाथ जी ने पैसे गिनकर बड़ी विनम्रता से बुजुर्ग को पकड़ा दिए। दोनों का ही काम करीब करीब एक ही समय पर खत्म हुआ और दोनों एक ही साथ बैंक से बाहर निकले। बैंक से बाहर निकलने पर बुजुर्ग बोले, सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा कष्ट और दूंगा। दोपहर का समय है, रिक्शा बड़ी मुश्किल से मिलता है और रिक्शे में बैठने के लिए मुझे थोड़ी मदद की जरूरत होती है। क्या आप मुझे रिक्शा करवा देंगे? शंभुनाथ जी ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? बुजुर्ग का उत्तर सुनकर शंभुनाथ जी बोले, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। चलिए, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं अपनी कार से छोड़ देता हूं। बुजुर्ग तैयार हो गए। दोनों पहुंचे उनके घर। 60 बाई 100 मीटर के प्लॉट में बना आलीशान बंगला था। पत्नी ने जब दरवाजा खोला तो पति को कार से उतरता देख वो परेशान हो गई कि कहीं बुजुर्ग की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। पत्नी के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए बुजुर्ग बोले, अरे अरे, चिंता मत करो, ये सिर्फ मुझे यहाँ छोड़ने आए हैं। बुजुर्ग ने शंभुनाथ जी को बताया कि उनके बच्चे विदेश में रहते हैं और वो पति पत्नी यहाँ भगवान के घर में रहते हैं। शंभुनाथ जी असमंजस में पड़ गए। भगवान का घर? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हाँ, भगवान का घर। वैसे लोग कहते हैं कि भगवान हमारे घर में रहते हैं, ये घर हमारा है, पर हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि हम कहते हैं कि हम भगवान के घर में रहते हैं। फिर वो हंसते हुए मजाकिया अंदाज में बोले, लोग तो मरने के बाद भगवान के घर का आनंद लेते हैं, पर हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। शंभुनाथ जी सोचने लगे, अपने घर को भगवान का घर कहने से ही घर के कोने कोने में भगवान बस जाता है। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है। जिसने इस संसार को बनाया है उसे अपने घर के किसी कोने में थोड़ी सी जगह देकर इंसान सोचता है कि उसने भगवान को जगह दी और वो उसका घर है। कितनी बड़ी बात है। ये सोच हमारी दुनिया ही बदल देती है। शंभुनाथ जी सोचने लगे कि जो इंसान ये सोचता है कि वो भगवान के घर में रहता है, उस पर तो भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती होगी और शायद उस भगवान ने ही मुझे सद्बुद्धि दी कि मैं उन्हें घर तक छोड़ने आया और मुझे इतना बड़ा ज्ञान मिला। मैंने आंख बंद करके जब ये महसूस किया कि मैं भगवान के घर में रह रही हूँ तो यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा कि मैं जन्नत में रह रही हूँ और मैं सकारात्मकता से भर गई। आप भी आंख बंद करके ऐसा महसूस करिए और बताइए, क्या आपको भी वैसा लगा जैसा मुझे लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।